आजकल कुछ इस तरह की वीडियोस बहुत ट्रेंड में हैं। कुरान, बाइबल, गीता या जो भी आपकी रिलीजियस बुक है, इस तरह के बैकग्राउंड्स और ट्रांसलेशन वाली वीडियोस कैसे बनानी है यही बताने वाला हूँ। टिकटॉक पे इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने वो लाइन सेलेक्ट या कलेक्ट करनी है जो वीडियो में दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ओपन करेंगे गूगल। अब जैसे मुझे सूरह कहफ चाहिए तो यहाँ पे सर्च करूंगा सूरह कहफ कुरान.com। अब कुरान.com मैंने इसलिए लिखा है कि ये ऑनलाइन कुरान के लिए एक बेस्ट साइट है। यहाँ टॉप पे हमारे पास साइट आ चुकी है भाई, और नीचे सूरह कहफ मेंशन है। सिंपली इस पे टैप करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो चुका है। सबसे पहले हमने ऊपर लिखना होता है सूरह का नेम, तो यहाँ से सिंपली करेंगे कॉपी, लॉन्ग प्रेस करते हैं और कॉपी पे टैप कर लेंगे। उसके बाद बिस्मिल्लाह लिखी जाती है, मतलब इसी तरतीब से हम वहाँ पे सारी चीजें ऐड करने वाले हैं। अब बिस्मिल्लाह कॉपी करेंगे भाई, तो बिस्मिल्लाह यहाँ से कॉपी नहीं हो रही, उसका रीजन शायद ये है कि ये टेक्स्ट फॉर्मेट में ना हो। उसका सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। पहले सूरह कहफ जो हमने कॉपी किया था उसको वहाँ पे ऐड करते हैं। अपने ब्राउजर में एक न्यू टैब खोलेंगे, यहाँ से न्यू टैब पे क्लिक करेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे पेक्सेल्स। देखो टॉप पे हमारे सामने वेबसाइट आ चुकी है पेक्सेल्स.com। एक ये वेबसाइट है जिससे आप बैकग्राउंड्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो अपनी वीडियोस के लिए। दूसरी साइट है पिक्साबे, पिक्साबे.com। यहाँ पे हमने सर्च कर लिया। हम पेक्सेल्स पे जाने वाले हैं पहले, अगर वहाँ से अच्छे बैकग्राउंड्स नहीं मिलते तो फिर पिक्साबे पे जाएंगे। इन साइट्स का इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल कॉपीराइट फ्री आपको हर तरह की वीडियोस, इमेजेस मिल जाती हैं, जो कि आप टेंशन फ्री होकर यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में। कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला कॉपीराइट का। तो अब यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे मून लाइट नाइट, या फिर आपको बैकग्राउंड में जो कुछ दिखाना है वो आप दिखा सकते हो। अब मून लाइट नाइट वाली वीडियोस इसलिए मैं सर्च कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेंड में चल रही हैं। अब देखो यहाँ नीचे फोटोज का ऑप्शन शो हो रहा है और इस तरफ वीडियोस आ रही हैं। हमने सिंपली वीडियोस पे टैप करना है तो नीचे लिस्ट में वीडियोस आ जाएंगी। कुछ इस तरह की वीडियोस हैं भाई, अपनी मर्जी की वीडियोस हमने कलेक्ट करनी है। यहाँ से कोशिश करो कि ज्यादा डार्क बैकग्राउंड वाली चूज करो, क्योंकि हमने टेक्स्ट लाइट कलर में देना है जो कि ज्यादा उभर के सामने आएगा और अट्रैक्टिव लगेगा। एक ये वीडियो ले लेते हैं। अब यहाँ से वीडियो पर टैप करेंगे और एक नया पेज खुलेगा हमारे सामने। थोड़ा सा इस तरफ आएंगे पेज पे तो देखो फ्री डाउनलोड बटन के सामने आपको एक छोटा सा एरो का बटन दिख रहा है, इस पे टैप करो और यहाँ से रेजोल्यूशन अपनी मर्जी से चूज कर लो। फुल HD में चाहिए, ओरिजिनल क्वालिटी में, या फिर नॉर्मल क्वालिटी में, लो क्वालिटी में, जिसमें भी चाहिए आपको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो ये वीडियो क्लिप। तो हमें चाहिए फिलहाल 720 में, ताकि एडिटिंग में स्मूथ रहे, लैग ना करे। HD पे टैप करते हैं और अब डाउनलोड सेलेक्टेड पे टैप कर लेंगे। तो डाउनलोडिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है भाई। इसी तरह नेक्स्ट क्लिप ढूंढ लेंगे हम, एक ये वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। अब देखो पिक्साबे और पेक्सेल्स की एप्स भी आपको प्ले स्टोर में मिल जाती हैं, वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मैंने अब पिक्साबे की ऐप ओपन कर ली है। अब सर्च बार में सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमने वैली सर्च किया, नीचे इमेजेस आ चुकी हैं भाई, लेकिन हमें चाहिए वीडियो। उसके लिए यहाँ फिल्टर्स के ऑप्शन पे टैप करेंगे, यहाँ मीडिया पे टैप कर लेंगे, देन वीडियोस वाले ऑप्शन पे टैप करो, सिंपली यहाँ से अप्लाई कर दो। एक चीज और करनी थी जो कि पेक्सेल्स वेबसाइट में भी आपको बताना भूल गया। फिर से फिल्टर्स पे टैप करेंगे और यहाँ ओरिएंटेशन में आ जाएंगे, देन वर्टिकल पे टैप करेंगे। हमें मोबाइल की फुल स्क्रीन में वर्टिकल वीडियो चाहिए, इसलिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और अप्लाई कर देंगे। दूसरी साइड से भी आपने यही कर लेना है। अब सारी वर्टिकल्स फुल स्क्रीन वाली वीडियोस आएंगी। और हाँ, याद रखना यहाँ से पेड वाली वीडियोस डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट्स में यूज मत करना, वरना कॉपीराइट आ सकता है। नीचे रॉयल्टी फ्री वाली वीडियोस आपको मिलेंगी, सिंपली इनको डाउनलोड करके कहीं भी यूज कर लो आप, इससे कोई मसला नहीं आने वाला। नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे भाई, एक वीडियो ये डाउनलोड कर लेते हैं। ऊपर डाउनलोड के बटन के साथ वही एरो, इस पे टैप करेंगे और रेजोल्यूशन अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे, 720 कर लेते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास फोन अच्छा है या फिर PC में एडिटिंग करते हो तो फुल उसकी ओरिजिनल क्वालिटी में डाउनलोड करना, ताकि रिजल्ट्स अच्छे आए वीडियो में। फोन तो वैसे मेरे पास भी अच्छा खासा है, लैपटॉप भी अच्छा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एडिटिंग थोड़ी स्मूथ हो आपको समझाते हुए। तो बैक चलेंगे यहाँ से और नीचे वाली वीडियोस में से कोई और देखते हैं। एक क्लिप और चाहिए हमें। देखो कितनी प्यारी प्यारी वीडियोस आ रही हैं भाई, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं। चाहे तो हम ये क्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा है लेकिन थोड़ा सा क्लटर्ड है, इसको डाउनलोड करते हैं मेरे ख्याल से। देखो भाई वीडियोस तो हमने कलेक्ट कर ली थी, अब बारी आती है ऑडियो की, मतलब रिसाइटेशन की। तो उसके लिए गूगल पे सर्च करो नो कॉपीराइट कुरान। अब मैं इस चीज में 100% श्योर नहीं हूँ। ये गूगल पे डिफरेंट साइट्स पे जो आपको नो कॉपीराइट कुरान दिया जाता है, उस पे यूट्यूब पे कॉपीराइट आता है या नहीं, आप डाल के ट्राई कर सकते हो। लेकिन आई होप कि टिकटॉक और फेसबुक पे या बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बेहतर ये है कि आप पहले टेस्ट कर लो अपने किसी दूसरे अकाउंट पे, फिर ही मेन अकाउंट पे डालना। वैसे लोग डाल रहे हैं यार, प्रॉब्लम नहीं आता टिकटॉक पे। एनीवे, हमने यहाँ पे सर्च किया नो कॉपीराइट कुरान, तो टॉप पे हमारे सामने एक वेबसाइट आई है SoundCloud NCQ नो कॉपीराइट कुरान। इस पे टैप करेंगे और यहाँ नीचे देखो सर्च बटन दिख रहा है, इस पे टैप करेंगे। यहाँ पे वो सूरा सर्च कर लेंगे जो हमें चाहिए। मैंने यहाँ कहफ लिखा तो नीचे कहफ सूरा आ चुका है, इस पे टैप करेंगे और जिस कारी की वॉइस में आपको चाहिए सिंपली यहाँ से सेलेक्ट कर लो।
मैं तारिक जमील को ही सेलेक्ट करूंगा भाई। और देखो यहाँ डाउनलोड का बटन तो दिख रहा है, हम जैसे इस पर टैप करते हैं तो कुछ ऐसा पेज हमारे सामने आ जाता है। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारी ऐप इंस्टॉल करो बेटर एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन मैंने ऐप इंस्टॉल करके देखा है, उसमें भी मुझे डाउनलोड का ऑप्शन फ्री में कहीं पे भी नहीं मिला। आपसे साइन इन मांगेगा और प्रॉब्लम्स बन जाएंगी आपके लिए। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि फ़ोन में प्ले स्टोर खोलो, यहाँ सर्च करो AZ स्क्रीन रिकॉर्डर या फिर X रिकॉर्डर भी आप कर सकते हो। सिंपली इसको इंस्टॉल करो और ओपन कर लो। कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ से अलाउ करेंगे। अलाउ पे क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ ऐप्स शो होंगे। AZ स्क्रीन रिकॉर्डर ढूंढेंगे और यहाँ से इसको ऑन कर देंगे। बैक चलते हैं भाई, ओके पे क्लिक करेंगे और कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब राइट टॉप कॉर्नर में सेटिंग्स के बटन पे क्लिक करो और रेजोल्यूशन चूज करो 1080 फुल HD और नीचे जाओ भाई वीडियो क्वालिटी में, इसको ऑटो पे रहने दो। फ्रेम रेट को भी ऑटो पे रहने देते हैं और नीचे आ जाते हैं ऑडियो सोर्स पे, इस पे क्लिक करो और इंटरनल ऑडियो पे टैप कर लो। अगर आपका एंड्रॉइड वर्जन 10 या उससे ऊपर है तभी आप इंटरनल साउंड्स रिकॉर्ड कर पाओगे, याद रखना। यहाँ से ओके करेंगे और अब चलेंगे वापस उस साइड पे भाई। अब यहाँ AZ स्क्रीन रिकॉर्डर वाले बटन पे टैप करेंगे जो कि हमें साइड में दिख रहा है और यहाँ कैमरा के बटन पे टैप करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। परमिशन से अलाउ कर देंगे, देन स्टार्ट नाउ पे टैप कर लेंगे भाई। अब बैकग्राउंड में प्ले करेंगे रिसाइटेशन और जहाँ तक चाहिए उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। देन बाद में वीडियो एडिटर में उसकी ऑडियो एक्सट्रैक्ट करके यूज करनी है हमने। अब देखो आपको डिफरेंट साइट से MP3 या ऑडियो फॉर्मेट में भी डायरेक्ट कुरान रिसाइटेशन मिल जाती है, लेकिन बात वही है कि भरोसा नहीं होता, कॉपीराइट आ सकता है। इसके अलावा आप YouTube, TikTok या किसी भी प्लेटफॉर्म से ऑडियो उठा सकते हो, लेकिन उस पर भी रिस्क रहता है। अब रिस्क तो इस पे भी है, लेकिन जैसे वो क्लेम कर रहे हैं कि फ्री में दिया जा रहा है वहाँ पे मटेरियल, तो बेहतर ये कि ट्राई कर लें। और अगर आप रिस्क बिल्कुल जीरो चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है भाई कि अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करो, या फिर अगर आपकी खुद की वॉइस उतनी अच्छी नहीं तो कोई रिसाइटर हायर कर लो, रिस्क बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब ऊपर नोटिफिकेशन बार में या साइड पे आपको बटन दिखेगा AZ स्क्रीन रिकॉर्डर का, उस पर टैप करना, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। तो पूरी सूरह या जितनी भी वर्सेस आपको चाहिए रिकॉर्ड कर लेना यहाँ से। और फाइनली अब अपने फोन में वीडियो एडिटर ओपन कर लेना जिसमें भी आपने वीडियो एडिट करनी है। मैंने CapCut में एडिट करनी है, सिंपली ओपन कर लिया। अब यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पे टैप करेंगे और सबसे पहले वो वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे फोन गैलरी से जो हमने पिक्साबे और पिक्सेल से डाउनलोड किए थे। ये क्लिप्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, इसको छोड़ दिया है फिलहाल, बल्कि इसको भी छोड़ देते हैं। और नीचे HD पे टैप करेंगे, फिर यहाँ ट्राई इट नाउ पे टैप करेंगे। अगर आपके पास भी यहाँ HD का ऑप्शन आता है तो इसको सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे ऐड पे टैप करेंगे। फाइनली वीडियो क्लिप्स यहाँ पे आ चुके हैं और टाइमलाइन में क्लिप्स कुछ इस तरह से शो हो रहे हैं भाई। लास्ट में से डिफॉल्ट एंडिंग को सबसे पहले इस पे क्लिक करके डिलीट करेंगे। अब यहाँ प्लस पे क्लिक करो, देन वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो इंपोर्ट करो सेलेक्ट करके जिसमें रिसाइटेशन वाली वॉइस रिकॉर्डिंग है। ये रही वो वीडियो, इस पे टैप करते हैं, ऐड पे क्लिक किया और अब इस वीडियो पे क्लिक करेंगे भाई। देन नीचे इन ऑप्शंस में से हमने ढूंढना है लेफ्ट स्वाइप करके एक्सट्रैक्ट ऑडियो वाला ऑप्शन। ये रहा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, इस पे टैप करते हैं तो वीडियो से ऑडियो एक्सट्रैक्ट होकर नीचे अलग ट्रैक में जा चुकी है भाई। अब इस वीडियो पे क्लिक करके इसको कर देंगे यहाँ से डिलीट, क्योंकि हमें सिर्फ ऑडियो चाहिए। इस ऑडियो को हम वहाँ से ट्रिम करेंगे जहाँ से आगे हमने रखनी है, पीछे वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे स्प्लिट या ट्रिम करके। ओके, अनवांटेड पार्ट ये है, इसको कर देंगे डिलीट और इसको लेके जाएंगे स्टार्ट में। अब हमने एक काम करना है, जहाँ तक हमारी ऑडियो है वहाँ तक इन क्लिप्स को रखना है। पहले ड्यूरेशन देखते हैं अपनी ऑडियो का, लास्ट में से भी अपनी ऑडियो का अनवांटेड पार्ट हमने ट्रिम करना है भाई। ओके, ऑडियो पर टैप करेंगे। अब हमने ऑडियो फाइल का ड्यूरेशन देखना है, 11 सेकंड्स है और 3 क्लिप्स है हमारे पास वीडियो वाले। अब 4-4 सेकंड्स करके हमने इन क्लिप्स को ऐड करना है। जैसे 4 सेकंड्स तक इसको कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा खींच के इसको 4 सेकंड्स तक लेके जाएंगे, मतलब 8 सेकंड्स हो जाएंगे। और उससे आगे थोड़ा बहुत जो बचता है ये वाला क्लिप ऐड कर लेंगे, यहाँ तक थोड़ा सा आगे से इसको ऑडियो से आगे रख लेंगे ताकि लास्ट में से जब एंड हो तो ब्लैक स्क्रीन शो ना हो इस तरह से। अब हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से बैक चलेंगे एरो के बटन पर टैप करके और नीचे इन ऑप्शंस में से हमने लेफ्ट स्वाइप करना है और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो वाला ऑप्शन ढूंढेंगे। ये रहा एस्पेक्ट रेशो, इस पर टैप करके 9:16 कर लेंगे टिकटॉक साइज में इसको और यहाँ से डन करेंगे। देन क्लिप्स को अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लो स्क्रीन पे, कोई छोटा या बड़ा है तो उसको स्क्रीन पे ऐसे फुल कर लो। ये क्लिप ठीक है भाई और ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है भाई। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मून वाला क्लिप सबसे पहले चला जाए, तो इसको हम उंगली की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे फर्स्ट में और उसके बाद ये वाला कर लेंगे। देन लास्ट में वो वाला हमने रखा है भाई यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से हमारे पास आ चुका है भाई। अब हम चलेंगे वापस उसी साइट में Quran.com में और सबसे पहले ऊपर सूरा का नेम आता है, तो यहाँ से सूरा नेम पे लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। देन नीचे टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे, इन सारे ऑप्शंस में से ये रहा भाई नीचे टेक्स्ट, इस पे क्लिक किया और ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। देखो जैसे हमने सूरा का नेम पेस्ट किया जो कि अरेबिक में वहाँ पे शो हो रहा था, तो यहाँ कुछ इस तरह से शो हो रहा है, मतलब ये टेक्स्ट यहाँ पे काम नहीं करने वाला। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई भी PNG सर्च करेंगे या फिर दूसरा तरीका भी आपको बताऊंगा अगर टेक्स्ट ही ऐड करना है। तो पहले PNG वाला तरीका देख लेते हैं, सूरा कहफ लोगो PNG, ये सर्च कर लो।
अब इमेजेस वाले सेक्शन में आ जाओ। यहाँ से कोई भी इमेज डाउनलोड कर लो अपनी पसंद की। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ भाई। अब नीचे विजिट साइट पे क्लिक करेंगे तो ये प्ले स्टोर में ले जाएगा, प्ले स्टोर का लिंक है। बेहतर ये है कि यहीं से लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और यहाँ डाउनलोड इमेज पे टैप कर लेंगे। ये पीएनजी हमारे फोन में डाउनलोड हो जाएगी। अब यहाँ एरो पे टैप करेंगे और ओवरले पे क्लिक कर लो, देन ऐड ओवरले पे क्लिक करेंगे। अब फोटोज वाले सेक्शन में जाने के बाद डाउनलोड वाले फोल्डर में हमारे पास ये फोटो आ चुकी है और पीएनजी में भाई कोई बैकग्राउंड रिमूव करने की जरूरत नहीं है। सिंपली ऐड पे टैप करेंगे और यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा करेंगे ऐसे खींच के उंगली से और इसको ऊपर की तरफ प्लेस करेंगे। सो फिलहाल के लिए हमने यहाँ पे इसको इस तरह से प्लेस कर लिया भाई। और अब नीचे वाली लेयर को खींच के बिल्कुल आगे बराबर करेंगे, साथ में उसके एडजस्ट कर लेंगे ऊपर वाली क्लिप के साथ में यहाँ पे। अब टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आएंगे। देखो अगर आपको पीएनजी नहीं ऐड करना, टेक्स्ट ही ऐड करना है तो उसके लिए क्या करोगे, दोबारा गूगल में आओ और सर्च करो सूरा कहफ टाइटल टेक्स्ट और ऑल में आ जाओ। यहाँ से यहाँ नीचे कहीं आपको अरेबिक में टेक्स्ट दिखेगा, सिंपली इस पे लॉन्ग प्रेस करके रखो और कॉपी कर लो यहाँ से, या फिर चैट जीपीटी ओपन करो और यहाँ पे भी वही टेक्स्ट सर्च कर लो। ये रहा अरेबिक टेक्स्ट, सिंपली यहाँ से कॉपी करो, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से हमने कर लिया भाई इसको कॉपी। और अब जाएंगे वापस कैपकट में, टेक्स्ट वाले ऑप्शन में इसी टेक्स्ट पे डबल टैप करेंगे, इसको हटा के सिंपली उसको पेस्ट कर देंगे। अब देखो अरबी या उर्दू यहाँ पे ठीक से नहीं लिखी जाती कैपकट में, तो उसका भी लास्ट में सॉल्यूशन बताऊंगा। बस आपको समझाना था कि आप टेक्स्ट यहाँ पे इस तरह भी ऐड कर सकते हो बजाय पीएनजी ऐड करने के। तो हमें पीएनजी चाहिए फिलहाल के लिए भाई, इसको डिलीट करते हैं। अब टाइटल तो हो चुका भाई सूरा का। नेक्स्ट हमने यहाँ पे नीचे ऐड करनी है बिस्मिल्लाह। उसके लिए वापस चलते हैं उसी साइट पे और यहाँ से बिस्मिल्लाह कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो बिस्मिल्लाह कॉपी नहीं हो रही। हमें इस साइट से भाई एक तो ऑडियो चाहिए थी, दूसरा यहाँ से हम इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे अरेबिक और इंग्लिश ट्रांसलेशन को, इसके लिए हम यूज करने वाले हैं इस साइट भाई। तो बिस्मिल्लाह की भी हम पीएनजी वहाँ पे ऐड कर देंगे भाई। सिंपली यहाँ ऊपर सर्च करेंगे बिस्मिल्लाह पीएनजी लोगो, इमेजेस वाले सेक्शन में आएंगे और कोई भी डाउनलोड कर लेंगे अपनी मर्जी से, जैसे ये बेहतर लग रही है मुझे। इस पे क्लिक किया और नीचे विजिट पे टैप करते हैं। ध्यान रखना यहाँ से कॉपीराइट फ्री इमेजेस ही डाउनलोड करना, जिन पे लाइसेंस का ऑप्शन आता है उनको डाउनलोड करके वहाँ मत लगाना अपनी वीडियोस में, प्रॉब्लम बन सकता है आपके लिए। या फिर इस पे टैप करते हैं भाई, ये पीएनजी दिख रही है मुझे, और नीचे चलेंगे, यहाँ ग्रीन बटन पे टैप करते हैं डाउनलोड वाले पे, फिर से नीचे चलेंगे और आई एम नॉट अ रोबोट पे टैप करके कैप्चा फिल कर देंगे। देन डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे, पीएनजी हमारी डाउनलोड हो जाएगी। अब वापस आएंगे कैपकट में, देन नीचे ओवरले पे टैप करते हैं, ऐड ओवरले पे क्लिक किया तो यहाँ डाउनलोड फोल्डर में बिस्मिल्लाह हमारे पास आ तो गई है पीएनजी में, लेकिन ये डार्क कलर में है, हमें चाहिए व्हाइट कलर। उसका कलर कैसे चेंज करेंगे भाई, सिंपली प्ले स्टोर में चलेंगे और यहाँ सर्च कर लो पिक्सेल लैब। अगर इंस्टॉल है तो उसको ओपन करो, नहीं तो इंस्टॉल करके ओपन पे क्लिक करेंगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ इस टेक्स्ट पे टैप करेंगे और ऊपर डिलीट के बटन पे टैप करके इसको डिलीट कर देते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे। अब हमें नीचे थर्ड में एक सर्कल का लोगो सा दिख रहा है, इस पे टैप करेंगे, देन इंपोर्ट पे टैप कर लेंगे। यहाँ अब फोन स्टोरेज से उसी फाइल को इंपोर्ट करेंगे बिस्मिल्लाह वाली। टिक पे टैप करेंगे और इन ऑप्शंस में सर्कल वाले ऑप्शन पे रहते हुए इन ऊपर वाले ऑप्शंस में से लेफ्ट स्वाइप करेंगे। अब रिलेटिव पोजीशन पे टैप कर लेंगे और दोनों सेंटर वाले बटन्स पे प्रेस करेंगे, ये सेंटर लाइन हो जाएगा। यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इन्हीं ऑप्शंस में हमने जाना है भाई लेफ्ट, यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको इनेबल कर देंगे। नीचे कलर्स में जाएंगे, यहाँ से व्हाइट चूज कर लेंगे या जो कलर हमें चाहिए, यहाँ से ओके कर दिया। अब कॉपी वाले बटन पे टैप करेंगे, सेकंड लास्ट वाले पे, देन यहाँ ट्रांसपेरेंट पे टैप करो। देखो कलर भी चेंज हो चुका है और हमारी फोटो भी पीएनजी बन चुकी है, ट्रांसपेरेंट बन चुकी है। अब यहाँ ऊपर सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, देन सेव एज इमेज पे क्लिक करो, इसको पीएनजी पे रहने दो, देन डिफॉल्ट पे टैप करेंगे और सिंपली अल्ट्रा पे सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेव टू गैलरी पे टैप कर लो, वापस जाएंगे कैपकट में और बैक करके फिर से ऐड ओवरले पे टैप कर लेते हैं। फाइनली हमारे पास वो फाइल आ चुकी है। अब गैलरी खुलेगी भाई, पिक्सेल लैब वाला फोल्डर ढूंढना। फाइनली यहाँ पे फाइल आ चुकी है, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और नीचे HD पे टैप करके ऐड कर लेंगे। अब इसको उंगली की मदद से थोड़ा छोटा करके एडजस्ट करेंगे भाई, उसके नीचे ऊपर वाले टाइटल के नीचे यहाँ पे रखा। अब देखो इस वाली पीएनजी को थोड़ा सा आई थिंक और ऊपर कर लेंगे, बस इतना रखेंगे ताकि पीछे मून ना छुप जाए, ऐसे कुछ इस तरह से रखते हैं यहाँ पे। देन नीचे वाली को भी थोड़ा ऊपर करेंगे और बड़ी कर देते हैं, इस तरह यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, इसको भी खींच के बराबर कर देते हैं कुछ इस तरह से। फाइनली अब यहाँ पे हमने वर्ड्स कॉपी पेस्ट करनी है, तो उसी साइट में चलेंगे, वापस नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे भाई और इस अरेबिक टेक्स्ट को पहले यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लिया। अब यहाँ जाते हैं टेक्स्ट में, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करो और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दो। अब लाइन काफी लंबी है तो उसका सॉल्यूशन ये है कि बीच में से कहीं से हमने इसका एक पार्ट बना लेना है, मतलब 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ से कर लेते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, ये नीचे चली जाएगी। आई थिंक एक पार्ट और बनाते हैं, 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे ताकि स्क्रीन पे अच्छे से एडजस्ट हो जाए, कुछ इस तरह से। यहाँ रख देते हैं इसको। अब अरेबिक टेक्स्ट यहाँ पे ठीक से नहीं दिख रहा तो वीडियो ध्यान से देखते रहो, इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। यहाँ से डन कर लो और टेक्स्ट को भी यहाँ तक खींच के ले आओ भाई,
कुछ इस तरह से। अब एक काम ऑडियो पे हमने करना है, नीचे ऑडियो वाले क्लिप पे क्लिक करेंगे जो हमने एक्सट्रैक्ट किया था वीडियो से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली से, और इस तरफ आ जाएंगे। अगर हमने ऑडियो की क्वालिटी और ज्यादा बेहतर करनी है तो यहाँ साउंड इफेक्ट्स पे टैप करेंगे, देन इन इफेक्ट्स में से सुपर रिवर्ब का ऑप्शन ढूंढेंगे। ये रहा सुपर रिवर्ब, इस पे टैप करेंगे और यहाँ से डन कर देते हैं। इससे आपकी ऑडियो की क्वालिटी और अच्छी हो जाएगी। अब वॉल्यूम पे क्लिक करो, वॉल्यूम को चाहो तो यहाँ से थोड़ा बढ़ा सकते हो, बहुत ज्यादा मत बढ़ाना वरना वॉइस फटने लगेगी। देन इन्हीं ऑप्शंस में से लेफ्ट स्वाइप करो और फेड वाले ऑप्शन में आ जाओ। 0.2 सेकेंड इसको फेड इन दे दो और 0.5 सेकेंड या 4 सेकेंड फेड आउट। ओके भाई, ऑडियो वाला काम तो हो चुका है। अब हमने इंग्लिश या फिर उर्दू ट्रांसलेशन यहाँ पे ऐड करनी है इस अरेबिक टेक्स्ट के नीचे। तो वापस जाएंगे Quran.com साइट पे और यहाँ से ट्रांसलेशन कॉपी कर लेंगे इस वर्ड्स की और टेक्स्ट में आएंगे। यहाँ से इसी टेक्स्ट को करते हैं इस पे टैप करके कॉपी। इस पे क्लिक किया, ये सेलेक्ट हो चुका है। नीचे डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट बन चुका है भाई। नीचे वाले पे डबल टैप करो और इस टेक्स्ट को कर दो यहाँ से रिमूव। देन इंग्लिश वाला टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करो और इसको भी पार्ट्स में कर लेंगे भाई। इस तरह से इसको नीचे लेके आएंगे और छोटा करेंगे, इसका साइज यहाँ पे रखेंगे। देखो कुछ प्रोफेशनल नहीं लग रहा, लाइंस को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। अब ठीक लग रहा है। इसको सेंट्रल लाइन करेंगे और फुल स्क्रीन करके देखते हैं भाई ठीक लग रहा है या नहीं। आई थिंक काफी बेहतर है। छोटा सा एक काम करेंगे, इसको लोगों को थोड़ा सा और छोटा करते हैं और बिस्मिल्लाह को भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर भी करेंगे साथ, कुछ इस तरह से। अब अरेबिक और इंग्लिश टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करेंगे, यहाँ पे रखेंगे कुछ इस तरह से। अगर आपके पास भी बैकग्राउंड में कुछ ऐसे वीडियो क्लिप्स हैं जिन पे टेक्स्ट ठीक से ओवर के सामने नहीं आ रहा है, एक चमक सी नहीं आ रही, तो उसका सॉल्यूशन ये है कि उस वीडियो क्लिप पे टैप करो, देन नीचे इन ऑप्शंस में से लेफ्ट स्वाइप करो और ओपेसिटी में आ जाओ। ओपेसिटी कम कर दो, इसकी ओपेसिटी हम रखते हैं लगभग 72। इसी तरह दूसरे क्लिप की भी हम ओपेसिटी कम करेंगे इसकी। ठीक है भाई, ये लास्ट वाले की ओपेसिटी बहुत कम करनी पड़ेगी। इस पे क्लिक किया और ओपेसिटी में आ गए। देन इसको रख लेते हैं करीब 50% पे, 50 से भी थोड़ा कम करते हैं, 40 पे कर लेंगे और अब फुल स्क्रीन में चेक करते हैं। आई थिंक अब ठीक है। चाहो तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो, डिफरेंट कलर्स दे सकते हो। अरेबिक टेक्स्ट आई थिंक थोड़ा सा नीचे करने की जरूरत है, यहाँ पे हर एक चीज को बारीकी से आपने करना होता है। अब इंग्लिश टेक्स्ट को हमने थोड़ा सा भाई छोटा करना है कुछ इस तरह से उंगली की मदद से। अब अच्छा लग रहा है। एक चीज और करेंगे, यहाँ अरेबिक टेक्स्ट पे टैप किया और नीचे एनिमेशंस में आएंगे। देन इंटरनेट कनेक्शन आपका याद रखना ऑन होना चाहिए। अब एनिमेशन इन करेंगे, यहाँ से पहले कोई भी अच्छा सा सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे फिलहाल के लिए मैंने फेरीज ग्लिटर वाला सेलेक्ट कर लिया है। अब नीचे ड्यूरेशन वाली लाइन है, वो इसका हम इनका ड्यूरेशन रखेंगे 0.5 सेकेंड। देन आउट पे क्लिक कर लो और इसी तरह कोई आउट एनिमेशन भी दो। अब इन लेफ्ट से हुआ था, आउट राइट से होना चाहिए, तो कोई राइट वाला ढूंढ लेते हैं। आई थिंक फिलहाल ये शाइनी वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। फेड आउट का ड्यूरेशन भी 0.5 सेकेंड रखते हैं। यहाँ से डन कर लिया। इसी तरह नीचे वाले टेक्स्ट पे क्लिक करके इसको भी एनिमेशन इन और आउट दे देंगे। अब देखो अरेबिक वाला टेक्स्ट लेफ्ट से राइट की तरफ आया था, नीचे वाले को हमने इसके उलट करना है ताकि खूबसूरत दिखे। नीचे वाले टेक्स्ट पर डबल टैप करके एनिमेशन में आएंगे और इन वाला ढूंढेंगे जो राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा हो। माउस लेफ्ट हमें मिला भाई, इस पे क्लिक करते हैं। इसका ड्यूरेशन भी 0.5 सेकेंड रखेंगे। अब आ जाते हैं आउट में, तो आउट भी ऊपर वाले का उलट करना है हमने, मतलब लेफ्ट से राइट। तो वाइपिंग आउट पे टैप करके इसको सेलेक्ट करते हैं। इसका ड्यूरेशन भी 0.5 सेकेंड रखा और यहाँ से डन कर दिया भाई। अब देखो जो ऊपर वीडियो क्लिप्स हमने ऐड किए थे मेन ट्रैक पे, उनके बीच में आपको कुछ इस तरह के व्हाइट बटन्स दिखेंगे। बेसिकली ये होते हैं ट्रांजिशंस ऐड करने के लिए। इस बटन पे टैप करते हैं और यहाँ से कोई भी सूटेबल ट्रांजिशन ऐड कर देंगे। जैसे मैं डिसॉल्व सर्च करता हूँ यहाँ पे, इनमें से भी आप कोई चूज कर सकते हो, लेकिन मैं मिक्स वाला चूज करूंगा। इसका ड्यूरेशन कम ज्यादा किया जा सकता है, तो 0.5 सेकेंड्स पे ही ठीक है ये भी। अब यहाँ से फोन का बैक बटन प्रेस करेंगे, देन नीचे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेंगे। ये सारे क्लिप्स पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। इससे होगा ये कि जब भी नेक्स्ट क्लिप स्टार्ट होगा तो वो स्मूथ तरीके से होगा, कुछ इस तरह से, बीच में कट्स फील नहीं होंगे। अब हमने क्या करना है, बैक आने के बाद यहाँ नीचे इन ऑप्शंस में से लेफ्ट स्वाइप करेंगे और एडजस्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। देन कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। इनफैक्ट हम कलर ग्रेड कर रहे हैं वीडियो को, 10 पे रख लिया या फिर 14 पे रख लेंगे। इसी तरह शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं और क्लैरिटी को भी बढ़ा दिया भाई। अब HSL में आ जाओ, इन सारे कलर्स को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लो। ऑरेंज कलर को, सेकंड वाले को ज्यादा इंक्रीज मत करना, मतलब इन कलर्स की सैचुरेशन इंक्रीज करनी है हमने और किसी चीज के साथ नहीं छेड़ना। ये सेंटर वाला ऑप्शन जो आपको दिख रहा है सैचुरेशन का, सारे कलर्स की सैचुरेशन को ऐसे इंक्रीज करते जाओ और फुल भी मत करना वरना ओवर कलर्ड हो जाएगी वीडियो। यहाँ से कर देंगे 10
और नीचे अलग से एक कलर ग्रेड की लेयर बन चुकी है। इसको खींच के बिल्कुल वीडियो के एंड तक लेके जाएंगे, जहाँ पे वाइब्रेट हो तो समझ जाना वीडियो के एंड तक बराबर हो चुकी है। वहाँ पे छोड़ देंगे सिंपली। अब आई थिंक फर्स्ट वाले क्लिप की ओपेसिटी थोड़ी सी और कम कर देंगे, 62 पे रख दी। चाहे तो बाकी वाले क्लिप्स की भी कम कर सकते हैं थोड़ी। बस टेक्स्ट आपका उभर के सामने आना चाहिए भाई, कुछ इस तरह से। अब यहाँ ऊपर अगर मून ना होता तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम थोड़ा थोड़ा ऊपर कर लेते, क्योंकि जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड करते हो वीडियो तो नीचे उसके कैप्शंस और टेक्स्ट वगैरह भी शो हो रहा होता है, तो पीछे ये टेक्स्ट छुप ना जाए कहीं। खैर अभी भी थोड़ा बहुत गैप है नीचे, तो ऐसा खास प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, काफी बेहतर लग रहा है। तो फाइनली अब हम अरेबिक टेक्स्ट की तरफ आएंगे। इस पर डबल टैप करो, फॉन्ट्स वाले सेक्शन में आ जाओ, फिर नीचे इन ऑप्शंस में से लेफ्ट स्वाइप करो और माय फॉन्ट्स में आ जाओ। अब ऐड पे टैप करेंगे, अब माय फॉन्ट्स पे क्लिक करो। अगर फोन में पहले से कोई फॉन्ट्स डाउनलोड कर रखे हैं उर्दू या अरेबिक, तो यहाँ से सर्च कर लो, नहीं तो डाउनलोड कर लो। कैसे करना है ध्यान से देखना। अपने ब्राउजर में आने के बाद 3 डॉट्स पे टैप करो और न्यू टैब पे क्लिक करो। अब सर्च बार में सर्च कर लो उर्दू निगार। टॉप पे साइट आएगी urdunegar.com, सिंपली इस पे क्लिक करो। अब यहाँ 3 लाइन्स पे क्लिक कर लो राइट टॉप कॉर्नर में और अरेबिक फॉन्ट्स पे टैप कर लो। इन कुरानिक फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, इनमें से जो फॉन्ट आपको पसंद हो सिंपली डाउनलोड कर लो। मैं सबसे ऊपर वाले फॉन्ट से डाउनलोड करूंगा भाई, अल कलम कुरान TTF। याद रखना TTF फाइल ही आपने डाउनलोड करनी है। देन यहाँ डाउनलोड के बटन पे क्लिक करो, नीचे की तरफ जाएंगे, फिर से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे चलेंगे, फिर थोड़ा वेट करने के बाद हमारे पास डाउनलोड बटन आ जाएगा। फिर से इस पे टैप करो और ऐड आए तो सिंपली क्लोज कर लेना। देन डाउनलोडिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। हमारी फाइल डाउनलोड भी हो चुकी है भाई। अब ध्यान दो, वहाँ पे फॉन्ट का नेम कुछ और था और डाउनलोड के बाद कुछ और आ रहा है। अल मजीद कुरानिक फॉन्ट के नाम से हमारे पास फॉन्ट्स आए। खैर कोई बात नहीं, हमने अच्छे फॉन्ट्स ही वहाँ पे ऐड करने हैं। वो वापस चलेंगे कैपकट में और जहाँ से हमने छोड़ा था भाई वो पेज ऑटोमेटिकली बैक हो चुका है। अगर आपके पास भी यही प्रॉब्लम आता है तो कोई बात नहीं, वापस से उसी अरेबिक टेक्स्ट पर डबल टैप करो, अब फॉन्ट्स में आ जाओ। देन यहाँ से लेफ्ट स्वाइप करो, माय फॉन्ट्स पे क्लिक कर लो। अब ऐड फॉन्ट पे क्लिक करो, देन माय फॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे भाई और यहाँ ऊपर सर्च करेंगे अल मजीद, जो फाइल हमने वहाँ से डाउनलोड की थी। या फिर यहाँ से बैक चलेंगे भाई, अगर सर्च करने से नहीं आता तो डाउनलोड वाले फोल्डर पे क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ जाएंगे। ये रहे हमारे पास फॉन्ट्स, इन पे टैप करते हैं और फॉन्ट्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब इस पे टैप करके इस फॉन्ट को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, देन डन कर देते हैं। अब फॉन्ट्स तो अप्लाई हो चुके हैं भाई, लेकिन वर्ड्स फिर भी ठीक से नहीं शो हो रहे, मतलब हर कैरेक्टर अलग अलग दिख रहा है। तो मैंने बोला था कि इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। अब देखो थोड़ा सा बैक आया तो मुझे कुछ इस तरह का इफेक्ट दिखा है ऊपर। आई थिंक ये ट्रांजिशन की वजह से है, तो ट्रांजिशन को चेंज करके देखते हैं भाई। इस अरेबिक टेक्स्ट पे डबल टैप किया और एनिमेशंस वाले ऑप्शन में जाएंगे यहाँ से, देन इनमें रहते हुए कोई और ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं। ट्रांजिशन तो हमने चेंज कर ली भाई और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुका है। अब अरेबिक टेक्स्ट आई थिंक थोड़ा सा छोटा हो गया भाई, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे खींच के कुछ इस तरह से, और इंग्लिश टेक्स्ट पे डबल टैप करके इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि मैन टेक्स्ट तो हमारा यहाँ पे अरेबिक ही होता है। अब ऊपर नीचे कतार दर कतार लग रहे हैं तो थोड़े प्रोफेशनल नहीं दिख रहे। इसका सॉल्यूशन ये है भाई, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे और बिस्मिल्लाह वाले ओवरले को भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इन दोनों और नीचे वाले दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए। अब कुछ बेहतर लग रहा है आई थिंक। चाहो तो इनको शेडो वगैरह भी दे सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल इसी तरह रहने दूंगा क्योंकि ट्रेंड में यही चीज चल रही है और इसी तरह इसकी खूबसूरती भी दिख रही है। ऊपर सूरह कहफ वाले लोगों को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। देखो अभी भी मुझे थोड़ी बहुत कमी लग रही है, तो कमी किस चीज की है? ये जो अरेबिक लाइंस दिख रही है ना, ये ऐसे ऊपर नीचे कतार दर कतार अजीब सी लग रही हैं। जैसे इंग्लिश टेक्स्ट को देखो, ये खूबसूरत लग रहा है, कोई लाइन थोड़ी छोटी कोई लंबी, तो इस तरह से हमने अरेबिक टेक्स्ट को भी करना है। डबल टैप करेंगे और अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेंगे। आई थिंक कुछ इस तरह से बेहतर लग रहा है भाई। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको भी छोटा कर लेंगे और ऊपर नीचे से एडजस्ट करेंगे अच्छे से, जहाँ पे खूबसूरत दिखे। ओवरले पे क्लिक करके उन दोनों PNGs को भी हमने एडजस्ट करना है। तो आई थिंक फाइनली अब काफी बेहतर लग रहा है सब कुछ। यहाँ नीचे हम स्पेस चाह रहे थे कैप्शंस और टेक्स्ट के लिए, तो वो भी आ चुकी है और ओवरऑल ये सारे टेक्स्ट PNGs वगैरह भी अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं। सो फाइनली अब चलेंगे अरेबिक टेक्स्ट की तरफ, मतलब उसको कैसे ठीक करना है ध्यान से देखना। अपने फोन का बैक बटन प्रेस करो और वापस कैपकट के होम पेज पे आ जाओ। नीचे मी के ऑप्शन पे टैप करो, देन राइट टॉप कॉर्नर में आपको सेटिंग्स का बटन दिखेगा, इस पे क्लिक करना और ऐप लैंग्वेज पे क्लिक कर लो। ये इंग्लिश पे सेलेक्टेड होगा, सिंपली इसको अरबी पे सेलेक्ट कर लो। अरेबिक सेलेक्ट करने के बाद ऊपर डन के बटन पे क्लिक किया तो पूरा कैपकट अरेबिक लैंग्वेज में हो चुका है। अब फिर से नीचे एडिट यानी सीजर वाले बटन पे क्लिक करेंगे और अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेंगे। देन थोड़ा आगे चलेंगे और फाइनली हमारे पास देखो अरेबिक टेक्स्ट बिल्कुल अच्छे से प्रोफेशनली शो हो रहा है, जो हम चाह रहे थे। अब मजीद वर्सेस या पूरी सूरह यहाँ पे ऐड करनी है, तो इसी तरह क्लिप्स भी ऊपर ऐड करते जाओ साथ में, और जहाँ से ज़रूरत पड़े ओपेसिटी कम करते जाओ। देन ये ट्रांजिशन भी अप्लाई कर दो, अप्लाई टू ऑल करो जैसे मैंने बताया था, तो आपकी वीडियो रेडी हो जाएगी। अब इस ट्यूटोरियल में कहीं से किसी चीज़ की कमी रह गई हो, कोई चीज़ छूट गई हो तो कमेंट्स में बता देना।
कोशिश करूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर करने की। फाइनली अब यहाँ ऊपर एक्सपोर्ट के बटन के साथ एक बटन हमें दिख रहा है जिसपे अरबी में कुछ लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो और यहाँ से रेजोल्यूशन सेट करो अपने अकॉर्डिंग। अगर आप वाईफाई यूज़ करते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2K या 4K क्वालिटी ही सेलेक्ट करना हमेशा बेहतर रिजल्ट्स के लिए, और इन दोनों ऑप्शंस को भी यहाँ से फुल कर दो। देन फाइनली ऊपर एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करो, कुछ ही टाइम में हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब फाइनल रिजल्ट चेक करने से पहले अगर लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लो और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और हो सके तो प्यारा सा कमेंट भी कर दो। फाइनली वीडियो एक्सपोर्ट हो चुकी है भाई, अब फाइनल रिजल्ट चेक करो और मुझे दो इजाज़त। सो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।